हेलो एंड वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, वेरी बेसिक टॉपिक, व्हाट इज़ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब आप जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस को रन करने के लिए आपको डेली भी पैसा चाहिए और आपको इनिशियली भी बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो ये सारे फंड्स को अपन लोग एक कॉमन वर्ड में फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस में अच्छा ज़्यादा पैसा लगाएंगे, इनिशियली हम लोग के पास अगर पैसे होंगे तो हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको रन करने में भी, ठीक है। तो फाइनेंस का हम लोग अगर देखें तो दो पार्ट्स में हम लोग पूरे ओवरऑल फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक पब्लिक फाइनेंस और एक प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस वो सारा पैसा जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करती है थ्रू आउट द ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती हैं थ्रू आउट द ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस, ओके। प्राइवेट फाइनेंस में आपका सारा सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा। ये सारे जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स नहीं होते हैं, तो वो आपका पूरा फाइनेंस सेक्टर आ जाएगा। तो फाइनेंस सब वाला सेक्टर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट फाइनेंस, एंड जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेसेस में, उसको बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट हम लोग का जो सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये जो फाइनेंस है इसका एक मैनेजर के साथ है। आप लोग इस चीज़ को एमबीए में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा ताल्लुक है किससे? मैनेजमेंट के साथ। किस तरीके से? क्योंकि हर बिजनेस में एक पोस्ट होती है फाइनेंशियल मैनेजर की। वो काम क्या करता है? वो 3 काम करता है। सबसे पहले बिजनेस के लिए फंड्स अरेंज करना। फंड्स अरेंज करने के लिए आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। तो कौन सा फंड, कौन सा सोर्स आपके लिए बेहतर है, वो आपको एक पूरा एनालिसिस करना पड़ता है उसका। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब आप सबसे पहले एनालिसिस करेंगे आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट सोर्स है फंडिंग का, फिर आप उस सोर्स से पैसा अरेंज करेंगे। तो ये पहला काम हो गया फाइनेंशियल मैनेजर का। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स अरेंज करके रखना नहीं है, उसको हम लोग को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसको यूटिलाइज करना है, जैसे भी हम लोग उसको बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाएँ बिजनेस में। ऐसा ना हो कि जहाँ पर हम लोग को नीड नहीं थी वहाँ पर हमने पैसा यूज़ कर लिया, या पैसा अरेंज तो कर लिया लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाना है, तो हमने आइडियल उस पर रख दिया, इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और पैसा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग को अपने फंड्स को बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करना है ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे। अब रिटर्न्स जब आ जाएंगे तो रिटर्न्स अपने पास जेब में नहीं रख लेना है। जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है इन्वेस्टर्स से शेयर करना पड़ेगा, हमने किसी से उधारी ली होगी उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एक बार जब अपन लोग प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं बिजनेस में तो उसका फिर आता है आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन। कितना पैसा आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के नाम पर देंगे, कितना पैसा बिजनेस के फ्यूचर के लिए रिटेन करके रखेंगे। तो वो सारे डिसीजंस आपके ये तीनों जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर डिसीजंस आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर आपको डेफिनेशन बनानी हो तो यही 3 कीवर्ड्स लिखकर आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 अप्रोचेस हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले फॉलो किया जाता था, एक मॉडर्न अप्रोच जो अभी फॉलो किया जाता है। पहले क्या होता था कि पैसा सिर्फ अरेंज करना बड़ा काम होता था, बस अरेंज कर लिया, अब यूज़ तो कर ही लेंगे, उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स या कुछ स्पेशल बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वगैरह नहीं लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था, बहुत कम लोग बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको सिर्फ पैसा अरेंज करने से लेकर उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा आपको काम अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इतनी सारी डिसीजंस आपको लेने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपका मॉडर्न अप्रोच काम आता है, जो कि आज रियल वर्ल्ड में हम लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं। पैसे को अरेंज भी करना है, यूटिलाइज भी करना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ पैसों का जो है अरेंजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, उसके यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं किया जाता था। तो यही डिफरेंस हमारा है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन। अगर हम लोग देखें कि ये जो सारा काम हो रहा है, हम लोगों ने पैसे को प्रोक्योर भी किया है, यूटिलाइज भी किया है और डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। तो ये तीनों चीज़ें करने से बिजनेस की मतलब फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या बनती है? तो पहला इंपॉर्टेंस है फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने आपको पैसा दिया है ताकि आप उनके पैसों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ। तो अगर उनको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो वो अपना पैसा वापस ले लेंगे, या दूसरे इन्वेस्टर्स आपको नहीं मिलेंगे बिजनेस के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन लोगों ने आपको अपना पैसा दिया है फॉर रिटर्न्स। तो आपका काम है उस पैसे को बेस्ट यूटिलाइजेशन में ले जाना ताकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल पाए।
तो ये हो जाएगा फॉर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन काम होता है आगे की डिसीजन मेकिंग करना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी आप लोगों के पास सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि आपने फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया है, कहाँ आप लगा रहे हो, कितना पैसा आप डिविडेंड के नाम पे दोगे, प्रॉफिट में से कितना पैसा आप सेव करने वाले हो। तो ये सारे जो चीज़ें अपन लोग कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमें आगे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो उन डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है ये मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कई बार हम लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक की तरह नहीं होती कि सिर्फ लोन दे दिया, वो आपको असिस्टेंस भी देती हैं, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस हो चाहे वो ऑपरेशन असिस्टेंस हो। तो उनका भी पूरा अधिकार बनता है ये देखने का कि हम लोग का बिजनेस रन कैसे हो रहा है उनके दिए हुए पैसों से। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक को क्या काम है आपके बिजनेस में? अब देखिए, पब्लिक में से ही कुछ लोग आपके आगे जाकर शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो दे आर योर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। तो इसलिए पब्लिक को भी आप लोगों को टाइम टू टाइम बताना पड़ता है कि हम लोग अपना बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट में से कितना बार डिविडेंड दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हर एक बिजनेस के लिए आज की डेट में कंपलसरी है अपने पूरे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो पब्लिक तक पहुँचाना, उसको रिवील करना है, इस कंपलसरी फॉर द बिजनेस। रीज़न भी कि आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे अभी पब्लिक के फॉर्म में हैं आपके पास। हो सकता है आपने आज तक किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे होंगे, लेकिन अगर आप इस बारे में पढ़ेंगे समझेंगे तो आप किसी कंपनी के पोटेंशियल इन्वेस्टर बन सकते हैं।